जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले 25 नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जो है आज का डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों आप लोग इसका हिंदी लिख लेंगे आव्यूह का सारणिक। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका हिंदी दोस्तों आव्यूह का सारणिक। तो आप लोग दोस्तों एक बार इसको रीड कर लेंगे। The arrangement of real number और complex number और trigonometry functions inside the modulus bracket, ये दोस्तों क्या है, मॉडुलस ब्रैकेट है, in the form of row and column, then it is said to be determinant of m by n order। तो हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे। जब रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को, जब रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को रो और कॉलम के रूप में मॉडुलस ब्रैकेट में सजाया जाता है, तो उसे m बाय n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों लाइन ऑफ चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखिए दोस्तों, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या क्या दोस्तों, या डेट ए शॉर्ट में, या फिर इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं आप लोग, डेल ए। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये जो ट्रायंगल के शेप में इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेल ए से सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हो गया है। अब जो है यहाँ पर सेकेंड एरो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरली डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी या डेल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, सामान्यतः डिटर्मिनेंट को डी या डेल से सूचित किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक जो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या कहना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा, तो वो समझ में आता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट में दोस्तों होता है क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। तो दोस्तों अभी जो हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे 3.2, अभी नहीं दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों का, 2/2 ऑर्डर का है दोस्तों। 2/2 ऑर्डर का जो है उसमें डिटर्मिनेंट का यूज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है पहले 2/2 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, इसको पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब होगा दूसरे 3/3 ऑर्डर के लिए, तब हम लोग दोस्तों वहाँ पर समझेंगे कि 3/3 ऑर्डर का जो है दोस्तों डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दोस्तों किस तरह से निकाला जाता है, तब हम लोग वहाँ पर समझेंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्या दोस्तों, इफ ए इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं पहले क्या, सॉल्यूशन। और चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं किस तरह से फाइंड होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, गिवन डेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 1 5 6। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, डिटर्मिनेंट जब फाइंड करना होता है तो सिंपली क्या करना है हमको, जब ये ए दिया हुआ है तो इसको हम लोग जो है डिटर्मिनेंट में कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो यहाँ पर इसको कर दिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि दोस्तों आप लोगों को बी दिया रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यदि सी दिया रहेगा दोस्तों इसको हम लोग कर लेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब जो दोस्तों ये मैट्रिक्स में है, इस मैट्रिक्स का ये जो कौन सा ब्रैकेट है दोस्तों, ये बड़ी ब्रैकेट है और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको हम लोग कर लेंगे क्या, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ये हो गया दोस्तों क्या, डिटर्मिनेंट का फॉर्म। और यहाँ पर जो भी एलिमेंट है दोस्तों वही यहाँ पर हम लोगों को डिक्टो लिख देना है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो एक 2 है और ये 6 है और ये 5 है और ये 1 है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 6 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 × 1 करेंगे, 6 × 2 करेंगे दोस्तों, -5 × 1 करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6 × 2, 6 × 2 मतलब दोस्तों 12 हो गया, और यहाँ पर -5 × 1 5, ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या फाइंड हुआ दोस्तों, 12 - 5 7। तो यहाँ पर दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान हुआ दोस्तों वो हम लोगों को यहाँ पर 7 मिला है। तो चलिए दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड नंबर
मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पर 2 1, यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों हम लोग क्या 9 और यहाँ पर 4। ये हो गया दोस्तों, ये क्या है मेरा मैट्रिक्स है। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन क्या आप लोगों को, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये बोल रहा है दोस्तों आपको फाइंड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन लिख के क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों गिवन डेट क्या दिया हुआ दोस्तों हम लोगों को, दिया हुआ यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या दिया हुआ है, ये है 2 1 9 और 4 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ तक ठीक है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया है, जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं तो यहाँ पर जो बी दिया हुआ है इसको हम लोग पहले डिटर्मिनेंट में कर लेंगे, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम लोग मॉड में कर लेंगे, ये हम लोग मॉड नहीं दोस्तों, इसको क्या करेंगे डिटर्मिनेंट, मॉड नहीं बोलना है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलना है इसको डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में यहाँ पर कर दिए दोस्तों, और यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर डिक्टो लिख देंगे। ये 2/2 ऑर्डर का है तो हम लोग यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का बना दिए दोस्तों। यदि यहाँ पर 3/3 ऑर्डर करता तो बस सिर्फ क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट इस ब्रैकेट को हटा के और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा देंगे, बस यही करना है दोस्तों। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, ये गुना होगा 4 × 2 होगा, तो 4 × 2 8, फिर यहाँ बोले दोस्तों क्या माइनस देने के लिए, तो यहाँ पर माइनस हो गया, और 9 × 1 तो 9। ये क्या आया इसका आंसर दोस्तों, ये आया है -1 आया है आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये जो है 4 × 2 -8 जो है ये पहले आएगा इसमें इस तरह से, और यहाँ पर से दोस्तों ये जो -1 होगा, अब आप लोग सोचते होंगे ये जो है +1 बाहर आएगा। तो ये जो होता है दोस्तों, यदि मॉडुलस रहता है यहाँ पर तो इस तरह से होता है कि अगर यदि मॉड में है माइनस तो वो बाहर प्लस आएगा। ये जो है दोस्तों ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट में जो दोस्तों जो भी अंदर हो, यदि वो माइनस में हो या प्लस में हो, जैसा होता है वो वैसा ही उससे बाहर निकलता है। यदि डिटर्मिनेंट के अंदर आपका वैल्यू माइनस में हुआ तो वो माइनस में ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डिटर्मिनेंट पे, ताकि जो भी आपका डाउट हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर मान लेते हैं, कोई सी हमारा मैट्रिक्स है। इसका क्या है दोस्तों, ये 9 1, और यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, इसको 9 नहीं लीजिए, यहाँ पर लीजिए 4 2 और यहाँ पर 8। ये ठीक है दोस्तों, इतना दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको फाइंड करने के लिए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये बोल रहा है इसको फाइंड करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बेसिकली पहले यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों गिवन डेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स सी दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 4 1 8 1, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया ये सी है तो इसको हम लोग पहले मतलब इसको डिटर्मिनेंट में कर लेंगे, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब यहाँ पर जो दो गो ब्रैकेट है कैपिटल ब्रैकेट, इसको हम लोग कर लेंगे क्या डिटर्मिनेंट में चेंज, हम लोग कर लिए। अब जो एलिमेंट है उसको एलिमेंट यहाँ पर डिक्टो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या करेंगे, ये पहले जो है दोस्तों ये लेफ्ट अप टू बॉटम जो है क्या है डाउन, ये जो है लेफ्ट अप टू बॉटम जो है डाउन, लेफ्ट अप टू राइट डाउन, लेफ्ट अप है दोस्तों और राइट डाउन है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट अप टू राइट डाउन जो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 4। फिर मैंने बोला दोस्तों आपको माइनस देने के लिए माइनस दे देते हैं, 8 × 1 8, ये हो गया दोस्तों। और इस तरह से हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी का मान आया है वो आया है दोस्तों -4। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं क्या मैट्रिक्स ई कोई मेरा मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट है वो है 4 3 2 9, ये दिया हुआ दोस्तों। और फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ ई दोस्तों यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं गिवन डेट पहले दोस्तों कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोगों को, गिवन डेट है हम लोगों को मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स ई दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। वो क्या है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 4 3 4 9, यही दोस्तों दिया हुआ है। इसको हम लोगों को डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिंपली यहाँ पर ई दिया हुआ है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में पहले चेंज कर देंगे। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ए, बात एक ही है दोस्तों। अब यहाँ पर जो दोस्तों कैपिटल ब्रैकेट है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए। अब जो एलिमेंट है डिक्टो, यहाँ पर हम लोग डिक्टो उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर अब आप लोग खुद से कर सकते हैं, 9 × 4 36, फिर माइनस यहाँ पर लगाना है दोस्तों, और 4 3 12, ये यहाँ पर हो गया। अब जो यहाँ पर दोस्तों डेल ई का मान आया है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ई का, वो क्या है दोस्तों, वो है 24, और यही दोस्तों हमारा राइट आंसर है। तो आई थिंक दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया है किस तरह से होगा, आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेंगे। पहले जो है लेफ्ट अप टू राइट डाउन,
मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट अप टू राइट डाउन पहले मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। एक बार इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट कर ले, कहीं पर लिख लें। लेफ्ट अप टू राइट डाउन पहले मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट अप टू राइट डाउन, लेफ्ट अप टू राइट डाउन पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -9 × 1। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आगे का प्रोसेस कर देना है और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। मैं इसे यहाँ पर मिटा रहा हूँ दोस्तों। ये 3rd नंबर एग्जाम्पल और 4th नंबर एग्जाम्पल, आप लोग इसे दोस्तों नोट कर लिए होंगे। और अब जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है दोस्तों आप लोग उसे देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका जो है दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। व्हेन द डिटरमिनेंट, क्या दोस्तों, व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यदि किसी डिटरमिनेंट का जो है वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड किया, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया है, 7 आया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू फाइंड किया, जो कि यहाँ पर आया है -1, 0 नहीं आया है। यदि दोस्तों हम लोग डिटरमिनेंट का मान फाइंड करते हैं और यदि किसी डिटरमिनेंट का मान 0 होता तो उसे हम लोग बोलते क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर आप लोग लिख सकते हैं जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं प्रूव दैट क्या दोस्तों, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दोस्तों, ये 2, 3, 4 एंड यहाँ पर लेते हैं 6। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इतना इज अ क्या दोस्तों, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है जो यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है ए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं गिवन डेट। क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिवन डेट में हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 6। अब इसको दोस्तों हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला ही जा रहा है यदि डिटरमिनेंट का मान जो है 0 होगा तभी वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या, जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसको डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर जो कैपिटल ब्रैकेट है इसको हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज कर दिए, उसके एलिमेंट को यहाँ पर डिक्टो उतार दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करनी है मैंने बताया दोस्तों, लेफ्ट अप टू राइट डाउन। लेफ्ट अप टू राइट डाउन पहले मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट अप 2 है, राइट डाउन 6 है, तो 6 2 = 12 -4 3 = 12। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 12 - 12 0 आया है, इसलिए डेल ऑफ a इक्वल टू 0। हैंस इस प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स a इज अ क्या दोस्तों, मैट्रिक्स a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हैंस मैट्रिक्स ए इज क्या दोस्तों, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से दोस्तों आपको सिंगुलर मैट्रिक्स भी अच्छे से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग दोस्तों इसके बाद जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अब इसके आगे जो होगा वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे अच्छे से। यहाँ पर 26 नंबर दोस्तों मैं यहाँ पर इसे दोस्तों मिटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर दोस्तों इसे अब मिटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे क्या दोस्तों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों पहले मैं यहाँ पर 26 को 27 नंबर में चेंज कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर मैं इस 27 को यहाँ पर से ओमिट कर रहा हूँ दोस्तों, और आप लोग यहाँ पर समझेंगे ये क्या है दोस्तों, NON। आप लोग दोस्तों आई थिंक समझ लिए होंगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, NON, डेट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये हो गया 25, 26 और ये 27 नंबर मैट्रिक्स है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका दोस्तों हिंदी होता है आप लोगों का अवैतक्रमणीय। क्या होता है दोस्तों, अवैतक्रमणीय आव्यूह। अब इसका जो स्टेटमेंट होगा दोस्तों, व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन इट इज कॉल्ड क्या दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आप लोग हिंदी देख सकते हैं दोस्तों, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो या फिर 0 के बराबर नहीं होता है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो ये मैट्रिक्स ए है ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी क्या होगा, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का मान जो है 0 नहीं आया है, और 0 नहीं आया है तो इस प्रकार से जो है ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल या फिर प्रूफ के तौर पर इसको नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बना रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, प्रूफ दैट, क्या दोस्तों, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू जो यहाँ दिया हो ये क्या है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए इतना जो है वो क्या है दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको यहाँ पर हम लोग दोस्तों आराम से प्रूव कर देंगे। सिर्फ क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट का मान निकालना है और वहाँ पर हमको सिर्फ चेक करना है उसका मान 0 है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है 2 है, 3 है, 4, 5 है। तो इसको दोस्तों ए को हम लोग डिटरमिनेंट में कर लिए और जो ये कैपिटल ब्रैकेट है इसको भी हम लोग डिटरमिनेंट में चेंज कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने डिटरमिनेंट बताया है 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोगों को, लेफ्ट अप टू राइट डाउन सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट अप टू राइट डाउन। तो लेफ्ट अप 2 है, राइट डाउन 5 है, तो 5 × 2 10 और माइनस देना है दोस्तों हम लोगों को, और 4 3 12। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 आया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यही दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस, क्या दोस्तों, हैंस मैट्रिक्स हैंस मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का क्लियर होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 27 नंबर तक। अब मैं दोस्तों 25 नंबर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों यहाँ पर मैं इसे मिटा देता दोस्तों, और अब हम लोग दोस्तों इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों गौर से यहाँ पर देखना है। अब जो इसके बाद वाला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो जो है दोस्तों आपका जो है कौन सा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ऑफ टाइप में होगा। वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसका जो है डिटरमिनेंट का यूज होगा जब आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट में हो, भाषा में हो, लैंग्वेज में हो। तो चलिए पहले मैं दोस्तों आपको इसका जो है मैट्रिक्स कौन सा है वो पहले मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 27 नंबर और यहाँ पर 28 में ये कौन सा दोस्तों आपका होने वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 28 नंबर, ये होना चाहिए आपका लिटरे मैट्रिक्स। कौन सा दोस्तों, लिटरे मैट्रिक्स। इसका दोस्तों हिंदी होता है भाषात्मक, क्या होता है दोस्तों, भाषात्मक आव्यूह। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका जो है आप लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होता है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे क्या दोस्तों, when the statement मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ, when the statement of any matrix is in the form of language, क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों मैंने, यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, when the statement of any matrix is in the form of language then it is called, क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्कर यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ।
व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज देन इट इज कॉल्ड लिटरेरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, जब किसी मैट्रिक्स का स्टेटमेंट, इसका दोस्तों यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, जब किसी मैट्रिक्स का स्टेटमेंट भाषा के रूप में हो तो उसे लिटरेरी मैट्रिक्स कहा जाता है। व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज देन इट इज कॉल्ड लिटरेरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। और इसके आगे क्या लिख सकते दोस्तों लिटरेरी मैट्रिक्स में, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लाइन ऑफ चेंज करके लिखेंगे, इसके अंतर्गत भाषा में जो स्टेटमेंट पहले दिया जाता है, इसके अंतर्गत भाषा में जो स्टेटमेंट पहले दिया जाता है उसे रो मैट्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लाइन ऑफ चेंज करके उसी में लिखेंगे क्या, इसके अंतर्गत भाषा में जो स्टेटमेंट पहले दिया जाता है उसे रो मैट्रिक्स बनाया जाता है तथा बाद वाले स्टेटमेंट को कॉलम मैट्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे, इसके अंतर्गत भाषा में पहले वाले स्टेटमेंट को रो मैट्रिक्स तथा बाद वाले स्टेटमेंट को कॉलम मैट्रिक्स बनाया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिख लेंगे इन विच क्या दोस्तों, इन विच फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर एरो दे देंगे समझने के लिए, जो कि मैंने बोला, इन विच फर्स्ट स्टेटमेंट मेड क्या दोस्तों, वो बनाएगा रो एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा वो क्या बनाएगा दोस्तों, वो बनाएगा कॉलम। तो ये जो दोस्तों मैंने लिखा है आपको लिटरेरी मैट्रिक्स, तो इसका जो दोस्तों आप लोगों को यूज देखना है, तो मैं आपको इसका दोस्तों यूज दिखा देता हूँ वो कहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसका यूज देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में 19 नंबर एंड 20 नंबर। आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर जो है उसमें क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक डेमो देता हूँ, इस मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पर डेमो देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ आपका दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट। और इसको मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, इसको रो मैट्रिक्स बनाना है। रो मतलब होता है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है आपको 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 यहाँ पर लिखा जाएगा, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 यहाँ पर लिखा जाएगा, और बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों क्या दोस्तों 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, तो ये 10 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा जो है दोस्तों ये एक रो मैट्रिक्स बन गया। मतलब ये इसको मैंने रो के फॉर्म में लिख दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट को। और मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट को कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने आपको दोस्तों बोला रो मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ये रो मैट्रिक्स बन गया है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को क्या बोला जा रहा है, कॉलम मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आप सेकेंड स्टेटमेंट में आप लोग इसको समझेंगे, दियर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो इसको बस आपको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। तो कॉलम मैट्रिक्स में कितना कितना प्राइसेस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। बस ये आपका दोस्तों स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख दिया है। और अब इसको जो है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सॉल्व कर देंगे, तो ये मेरा जो है इसका आंसर 20 नंबर जो स्टेटमेंट जो यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इसको सिर्फ सॉल्व करने पर। तो चलिए दोस्तों आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा लिटरेरी मैट्रिक्स क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज के सेशन यहाँ पर दोस्तों समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे अच्छा से दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर दोस्तों आज के सेशन यहाँ पर समाप्त करता हूँ, वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।